सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में इंडस हाईवे पर पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 6 साल बच्ची जान भाग जबकि उसका वालिद शदीद जख्मी हुआ। कश्मीर थाना की हदूद में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 6 साल बच्ची जोया मौका पर ही दम तोड़ गई जबकि इसके वालिद मोहम्मद सलाह शदीद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक मुतासरा खानदान नसीरानी बिरादरी से ताल्लुक रखता है और कश्मीर के ईदगाह मोहल्ला का रिहायशी है। हादसे के बाद मुकामी अफराद ने बच्ची की लाश और जख्मी को तालुका अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से जख्मी की तशवीशनाक हालत के पेश नजर इसे मजीद इलाज के लिए रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई, ट्रक को तहवील में ले लिया, तहम ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी, मजीद तहकीकात जारी है। इलाका मकीनों ने बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर शदीद तशवीश का इजहार करते मुतालबा किया कि जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आखिरी इत्तला तक वाक़ा का मुकदमा दर्ज न हो सका, घर में इत्तला मिलते ही कोहराम मच गया। जिला खैबर से बताएंगे लाल जमीर आफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की रिहाई के लिए मर्दान जलसा में जिला खैबर से हजारों अफराद पर मुश्तमिल काफिला शामिल होगा, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए हर कानूनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। कबायली वज़ीर आला पसमानदा कबायली इस्लाह के लिए जरूरी है। पिछवाई रहनुमाओं सिद्दीक आफरीदी और जाहिद वल्ला की न्यूज कॉन्फ्रेंस पिछवाई जिला खैबर के हजारों अफराद पर मुश्तमिल काफिला मर्दान के लिए जलसे में भरपूर शिरकत करेगा। पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने बताया कि आज इतवार के रोज इमरान खान की रिहाई के लिए मर्दान में होने वाले जलसे में कबायली इस्लाह और खुसूसन जिला खैबर से हजारों अफराद शिरकत करके साबित करेंगे कि कबायली अवाम और अफरीदी कबाइल अपने वज़ीर आला के साथ खड़े हैं। कहा, इमरान खान की रिहाई के लिए पिछाई रहनुमाओं ने हर सियासी और कानूनी हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन मुल्क पर काबिज बासर तबका मुल्क को मुसलसल तबाही और बर्बादी की जानिब धकेल रहा है। ख्वाह मुल्क में अमन व अमान की नाक़िस सूरत हाल हो या मुआशी बदहाली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की तारीख में पहली बार पसमानदा कबायली इस्लाह और खुसूसन अफरीदी कबाइल पर एतमाद करके चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आला जैसे अहम ओहदे से नवाजा। हम पिछवाई खैबर कारकुन इमरान खान का यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब कुछ खबर है जी हरिपुर से। एहसन शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हरिपुर वसीम अहमद और डीपीओ शफीउल्लाह गंडापुर ने हितार में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के तीसरे रोज भी जैवक़वा का तफसीलन मुआयना किया। हुक्काम ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की, यकीन दिलाया कि पुलिस और जिले इंतजामिया गम की इस घड़ी में इनके साथ खड़ी है। केस की तमाम तर पहलुओं से शफाफ तहकीकात जारी है। हुक्काम ने मौका पर तमाम अफसरान को हिदायत जारी करते कहा कि इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाएं, मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं, वाक़े से मुतल्लिक तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जाएं और गैर जानिबदाराना तहकीकात अमल में लाएं। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक गर्ल्स कॉलेज हवेली लखा के करीब वापदा के खंबे पर 11 kV जंपर टूटने के बाद जोरदार धमाका, नतीजे में आग भड़क उठी। एनी शाहिदीन के मुताबिक जिस मुकाम पर आग लगी वहां सुई गैस का वाल्व भी मौजूद था, जिसकी वजह से सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई और आग तेजी से फैलने लगी। इतला मिलते ही 1112 की टीम मौका पर पहुंच गई, फौरी कार्रवाई की और आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़े हादसे से बचाव मुमकिन हुआ। वाक़े के बाद शहर की बिजली 4 घंटों से ज्यादा मुअत्तल रही, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ा रहे इसी 11 kV जंपर पर वापडा की जानिब से सुबह से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रखकर काम किया जा रहा था, तहम इसके बावजूद ये हादसा पेश आया। अहलियान इलाका ने हुक्काम से मुतालबा किया कि मज़कूरा खतरनाक जंपर को शहर से बाहर मुंतकिल करें ताकि मुस्तकबिल में किसी बड़े सानहे से बचा जा सके। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के नवाही गांव लोहार में एक नूरानी महफिल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर मजहबी स्कॉलर पीर हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। ये पुरवकार तकरीब नूरानी महफिल सियालकोट के नवाही गांव लोहार के जामिया मस्जिद में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नामवर उलमा ने शिरकत की, अपने दीनी नजरिए के मुताबिक इजहार ख्याल किया, जिसमें इन्होंने हिफ्ज करने वाले बच्चों में स्नात भी तकसीम की और दस्तार बंदी भी की गई। तमाम उलमा किराम ने दीन के फिरोग के लिए अपने अपने अज़्म का इरादा किया और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं की। असार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट में साबिक सूबाई वजीर मालो खुराक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद कलब हसन की कोहाट आमद के मौका पर एक अहम मुशावरती इजलास, जिला की सियासी सूरत हाल, पार्टी तंजीम नौ और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीलन गुफ्तगू की गई। इजलास में पार्टी के अहम रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की, जिनमें सेनेटर और रहनुमा मलिक दिलावर खानेवान, खत्म नबूवत बाजार के सदर हनीफ रजा,
यूथ रहनुमा एहतशाम खान बंगी, सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून मोहम्मद सब्तैन, शहबाज कोहाटी समेत दीगर साथी शामिल। शुरका ने कोहाट के अवाम को दरपेश मसाइल, बल्दियाती उमूर और पार्टी के तंजीमी मामलात पर खुलकर इजहार किया। इजलास पर इस अमर पर जोर दिया गया कि अवामी मसाइल के हल के लिए मरबूत और मौसर हिकमत अमली अपनाना नागुज़ेर है। पार्टी को निचली सतह तक मजीद फाल और मुनज़्ज़म बनाने की जरूरत पर भी इत्तेफाक किया गया। रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून कोहाट को एक मजबूत और फाल सियासी क़ुव्वत बनाएगी जो अवामी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगी। इजलास के दौरान तमाम शुरका ने सैयद क़लब हसन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इनका विजन को सराहा और मुस्तक़बिल में भी इनकी क़यादत में भरपूर सियासी जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इहाता किया। सैयद क़लब हसन ने इस मौका पर खिताब करते कहा, पार्टी को मुत्तहद और मुनज़्ज़म करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बहावलनगर से खबर शामिल करेंगे। मियां अमीर अली खरल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर के नवाही इलाका बस्ती मूसा शेख मौजा वजीरपुरा में पानी की शदीद किल्लत ने आवाम को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया। इलाका मुखिनों ने कहा कि बस्ती में पीने के साफ पानी का कोई बंदोबस्त ही नहीं। सरकारी वाटर सप्लाई स्कीम कई साल से खराब है। ज़ेरे जमीन पानी कड़वा और नमकीन है और इसके बायस पानी नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। शदीद गर्मी में हालात मजीद खराब हो चुके। बस्ती की खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर वाक़या दीगर बस्तियों से सर पर घड़े रखकर पानी लाने पर मजबूर हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे और मजदूरी पर जाने वाले अफराद पहले पानी का इंतजाम करते हैं, फिर अपने काम पर निकलते हैं। मुकामी रहायशों ने कहा कि दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से बाहर है। मसाजिद में वजू के लिए पानी नहीं, मवेशी भी प्यास से निठार हैं। बस्ती मूसा शेख मौजा वजीरपुरा के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर, महकमा पब्लिक हेल्थ और मुंतखब नुमाइंदगान से फौरी मुतालबा किया कि बस्ती में हंगामी बुनियादों पर साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। अब खबर है जी कुछ मुटियारी से। अब्दुल वहाब शोरों की रिपोर्ट के मुताबिक नाफरमान बेटे और बहू की ज्यादतियों के खिलाफ बुजुर्ग खातून का प्रेस क्लब पर एहतजाज। हाला पुराना नाके की रहायशी खातून मस्मात फौजिया मेमन जोजा मोहम्मद अयूब मेमन ने अपने नाफरमान बेटे मिराज मेमन और बहू शाजिया उर्फ सोनी मेमन की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब पहुंचकर सहाफियों के सामने एहतजाज किया। कहा कि मेरा बेटा अपनी बीवी के कहने पर नाफरमान हो गया जो मुझे और मेरे शोहर को घर से निकाल कर मकान पर कब्जा करना चाहता है। कहा कि इनका बेटा और बहू रोजाना झगड़े करते हैं जिसकी वजह से इनकी जिंदगी अजाब बन चुकी है। बताया वो ब्लड प्रेशर की मरीजा हैं। बेटे बहू के रोजाना के झगड़ों और तशद्दुद ने इन्हें जहनी मरीज बना दिया है। फौजिया मेमन ने मजीद कहा कि इनका बेटा और बहू इनकी बेटियों पर भी झूठे इल्जामात लगाकर बिरादरी में बदनाम कर रहे हैं, जबकि इन्हें और इनके शोहर को झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। कहा कि इन ज्यादतियों के खिलाफ GSP हाला को दरखास्त देने के बावजूद कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसके बाद वो मजबूर होकर एहतजाज कर रही हैं। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जलानी ने टंडो मस्ती खान के गांव भुट्टो चांडियो पहुंचकर चंद रोज कबल बेदर्दी से कत्ल होने वाली खालिदा उर्फ रुबीना चांडियो के वर्सा से दिली ताज़ियत का इजहार किया और माली मदद की है। रियाजत अली लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुफ्तगू करते हुए MNA डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जलानी ने कहा, यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी मस्बत पेशरफ्त है। उम्मीद जाहिर की कि मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाएगी ताकि मकतूल के लवाहिकीन को इंसाफ मिल सके। डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जलानी ने मुतासरा खानदान को यकीन दहानी कराई कि इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी हैं, इंसाफ की फराहमी तक हर मुमकिन आवाज उठाएंगी।